हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पेयर फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेयर फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हमें सारे अल्फ़ाबेट के वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, उस तरीके से हमें सब याद होना चाहिए। एक होता है ई जो टी, ये दो चीज़ होता है। एक होता है ई जो टी 5, 10, 15, 20, 25। एक होता है सीफी लोरेक्स 3, 6, 9। इतना आपको पता होगा तो इससे आप अंडरस्टैंडिंग निकाल लीजिएगा कौन किसके पास होगा। ये प्लेस वैल्यू आपको आना ही चाहिए, तब ये चैप्टर समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से हम लोग पेयर फॉर्म करते हैं। एक फॉरवर्ड इस तरीके से पेयर फॉर्म करते हैं, एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड में हम लोग लेफ्ट से राइट पेयर करते हैं और बैकवर्ड में हम लोग राइट से लेफ्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में जर्नी दिया हुआ है तो सबका वैल्यू लिखेंगे। जे का 10, ओ का 15, यू का 21, आर का 18, एन का 14, ई का 5 और वाई का 25। अब हम लोग पेयर फॉर्म करेंगे किस तरीके से। तो ये 10 रहेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। 11, 12, 13, 14। अगर ये चलते चलते ये यहाँ पे हमको ये मिल गया तो ये एक बन गया पेयर, मतलब इसका प्लेस वैल्यू जो है वहाँ पे मिल जा रहा है। मतलब 10, 11, 12, 13, 14, यानी जे और एन का एक पेयर बन गया। तो ये हम लोग किस तरीके से गए, फॉरवर्ड। हम लोग इस तरफ से गए, फॉरवर्ड गए। जे और एन का पेयर बन गया। अब यहाँ देखिए यू 21 का 21, 22, 23, 24, 25, मतलब यहाँ पे यू और वाई का भी एक पेयर बन गया, ये भी फॉरवर्ड पेयर बन गया। अब बैकवर्ड से आएंगे हम लोग, तो बैकवर्ड से आएंगे 25, तो 25 इधर ज़्यादा होना चाहिए, कोई नहीं है, मतलब वाई का कोई यहाँ नहीं बनेगा। उसी तरीके से 5 का देखेंगे तो इसके ज़्यादा वाला, तो 14 बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, ई और जे का भी एक पेयर बन गया और ये बैकवर्ड पेयर बना। तो फॉरवर्ड में दो पेयर बना, जे और एन, और यू और वाई। बैकवर्ड में एक पेयर बना। तो टोटल पेयर कितना हो गया, 2 + 1 3। तरीके से क्वेश्चन में मेंशन ऐसे होता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर। ये मेंशन रहेगा सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम लोग डिप्लोमेसी इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें पेयर ढूंढना है। D4 से शुरू करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें नहीं है, डी का नहीं है। 9 का देखेंगे, अगर हम लोग 9 का देखेंगे तो 10, 11, 12, 13 फॉरवर्ड में बन गया। आई और एम का एक पेयर बन गया। उसी तरीके से आगे चलेंगे। 16 से कोई बड़ा दिख रहा है, 25 दिख रहा है, स्टार्ट करेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। उसी तरीके से 12, 13, 14 कोई भी नहीं बना। 15 में भी नहीं बनेगा, तो इधर से फिर अब बनेगा ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बैकवर्ड जब जाएंगे तो 25 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 25 का बनेगा। इससे 25 से बड़ा कोई है नहीं है, मतलब बैकवर्ड में वाई वाला नहीं होगा। सी से देखेंगे, 3 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए सी और आई का एक पेयर बना है। उसी तरीके से जब बढ़ेंगे तो एम, 13, 14, 15, 16, एम और पी का भी बना है। तो फॉरवर्ड में एक पेयर बना, बैकवर्ड में दो पेयर बना, तो टोटल पेयर हम लोग कितना हो गया, 3। तो हम लोग से पेयर पूछेगा या सीरीज पूछेगा तो 3। ऑर्डर हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। जो हम लोग ऑर्डर है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बस एक ही बना था, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है। और पेयर जो रहता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कोई भी चलेगा। और एक नोट करना है, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर काउंट कर रहे हैं हम लोग तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट को ही मानेंगे। तो सिंपल टर्म में समझे तो पेयर तो हम लोग टोटल वाला ले लेंगे, लेकिन ऑर्डर का जब बात करेंगे तो सिर्फ फॉरवर्ड वाला लेंगे। अब इसी में कंसेप्ट आता है वन लेस देन या फिर लेस देन वाला कंसेप्ट, या 1 मोर देन, 2 मोर देन, 3 मोर देन वाला कंसेप्ट। इसमें ये कंसेप्ट अब आता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, अगर हमको क्वेश्चन बोले एन लेस देन, तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एन प्लस करके उसको। और अगर बोले एन मोर देन तो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे माइनस करके। तो इस क्वेश्चन में बोला है 1 लेस देन होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेडिटेशन का। तो हम लोग जब मेडिटेशन का स्टार्ट करेंगे एम का, तो लेस देन बोला है तो प्लस करेंगे, और 1 लेस देन बोला है मतलब 1 प्लस करेंगे। तो मेडिटेशन एम का होता है 13,
तो इसको हम लोग 13 नहीं मानेंगे, एक ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 लेस बोल रहा है और हम लोग एक प्लस लेके चलेंगे। तो 1 लेस देन, तो इसको मानेंगे 14। अब यहाँ से 14 से जो नॉर्मल करते थे 14 से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे हम लोग 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये देखिए ये मैच कर रहा है, एम और टी का एक पेयर बन रहा है। उसी तरीके से फिर हम लोग चलेंगे, इस 5 को 5 ना मान के 6 मानेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये देखिए ई और एन का एक पेयर बन गया। उसी तरीके से 4 को 4 ना मान के 1 मोर 5 मानेंगे, फिर आगे चेक करेंगे तो किसी में नहीं आएगा। उसी तरीके से 9 को 9 ना मान के 10 मानेंगे, चेक करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, तो आपका आई और ओ का एक पेयर बनेगा। उसी तरीके से फर्दर चेक करेंगे तो नहीं आएगा, तो ये बस 3 पेयर बनेगा, ये इसका आंसर होगा। अब ये हुआ क्या, 1 लेस 1 ग्रेटर, ये हुआ क्या उसको मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे एम और टी का बात करते हैं, एम और टी के बीच में कितने आते हैं, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। ओरिजिनली जो एम और टी है उनके बीच 6 लेटर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 लेस देन। तो क्वेश्चन में चेक करेंगे, ये रहा एम, ये वाला टी मिलाए थे, देखिए इसमें 1 लेस आना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 1 लेस आ रहा है, यही क्वेश्चन बोल रहा था। उसी तरीके से ग्रेटर देन वाला बोलता है, मतलब मोर देन वाला। उसी तरीके से मोर वाले में जितना मोर बोलेगा उतना लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 1 मोर बोला है तो 1 घटा देंगे, तो 16 है तो 1 घटा के 15 मानेंगे, फिर आगे बनाते चलेंगे 16, 17, 18, ये देखिए पी और आर का एक पेयर बन गया। उसी तरीके से 8 को 8 ना मान के 1 घटा देंगे, 7 मानेंगे, फिर आगे चलेंगे 8, 9, 10, 11, 12, वैसा कोई दिख नहीं रहा, चलिए ए का 1 होता है उसको 0 मानेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 0 मान के 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए ये पेयर बन गया ए और ई का, ए और ई का पेयर बन गया। इसमें भी वही चीज़ कहने का मतलब है, जैसे पी और आर है, ओरिजिनली इसमें कितना रहता है, क्यू रहता है, एक रहता है इनके बीच में, लेकिन यहाँ मिला ये पी और आर, तो एक ज़्यादा होगा, तो इसमें देखिए इसमें 2 है इनके बीच में, ओरिजिनली 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोर 2। तो यही पूरा चैप्टर था, कंसेप्ट यही था इतना, इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन के कर सकते हैं। थैंक यू।